बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 6 व 7 की गणित की प्रवाह कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 17, पेज नंबर 23 पर। इस कार्यपत्रक में हम भिन्न संख्याओं की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2/3 की तुल्य भिन्न लिखिए। यहाँ पर हमें 2/3 की दो तुल्य भिन्न निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये करके दिखा रखा है। उदाहरण 1, 2/3 का गुणा अंश व हर में 1 से किया, तो 2 का गुणा 1 से करा तो 2 एकम 2, 3 का गुणा 1 से करा 3 एकम 3। तो 2/3 की 1 से गुणा करने पर आया 2/3। उसके बाद हम जब भी तुल्य भिन्न निकालनी है तो उस भिन्न का गुणा 2 से करेंगे, अंश व हर में 3 से करेंगे, 4 से, 5 से, 6 से आगे करते जाएंगे, उतनी ही तुल्य भिन्न आती जाएगी। तो देखो बच्चों, 2/3 का गुणा हमने 2 से करा अंश व हर में, तो 2 का गुणा 2 से करा तो कितना है 4, और 3 का गुणा 2 से करा तो कितना आ गया 6। तो 2/3 की पहली तुल्य भिन्न होगी 4/6। इसके बाद हमने अंश व हर में 3 से गुणा कर दिया, 2 का गुणा 3 से करा 6, 3 का गुणा 3 से करा 9। तो हमारी दूसरी तुल्य भिन्न आ गई 9/6/9। तो इस तरह से हमें जब भी किसी भिन्न का तुल्य भिन्न निकालनी हो तो उसका गुणा अंश व हर में एक ही संख्या से करते हैं, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह से हम क्रमशः आगे करते जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3/4 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। तो पहले हमें एक उदाहरण करके दिखा रखा है। 3 का गुणा 1 से करा तो 3, 4 एकम 4। तो अंश व हर में समान संख्या से गुणा करने पर उसकी तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ देखो, दूसरी तुल्य भिन्न निकालने के लिए हमने 3 का गुणा 2 से करा, 3 दूनी 6, 4 का गुणा 2 से करा, 4 दूनी 8। तो 6/8 ये इसकी दूसरी तुल्य भिन्न आ गई। 3/4 की एक और तुल्य भिन्न हमें निकालनी है। तो देखो, 3 अंश में भी 3 से गुणा कर दिया और हर में भी 3 से गुणा कर दिया। तो देखो, 3 का गुणा 3 से करा 9, 4 का गुणा 3 से करा तो 12। तो इस तरह से हमने 3/4 की दूसरी तुल्य भिन्न निकाल ली, 9/12। और अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 3, 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो हमें 1/2 की 4 तुल्य भिन्न निकालनी है। तो इसके लिए देखो, हमने 1/2 का अंश व हर में 2 से गुणा कर दिया, 1 का गुणा 2 से करा तो 2, 2 का गुणा 2 से करा 4। तो पहली तुल्य भिन्न आ गई 2/4। आगे देखो, 1/2 का गुणा अंश हर में 3 से करा तो 3 एकम 3, 2 गुणा 3 करा तो 6, तो 3/6 दूसरी तुल्य भिन्न आ गई। 1/2 का गुणा अंश हर में 4 व 4 से कर दिया, 1 का गुणा 4 से करा तो 4, 2 का गुणा 4 से करा तो 8, 4/8। अगला देखो, तीसरी तुल्य भिन्न 4/8। 1/2 का गुणा 5 व 5 से करा अंश व हर में, तो 1 का गुणा 5 से करा तो 5, 2 का गुणा 5 से करा तो 10। तो इस तरह से हमने 1/4 की तुल्य भिन्न निकाली 4, तो 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10। आगे भी अगर हमें तुल्य भिन्न निकालनी होती तो अंश हर में 6 से गुणा करते, फिर 7 से, फिर 8 से, इस तरह से हम आगे भी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न भिन्नों के मध्य छोटे बड़े या बराबर चिन्ह लगाइए। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, 1/2 और 1/3, इन दोनों में हमें छोटी भिन्न कौन सी और बड़ी भिन्न कौन सी ये बताना है। तो 1/2 और 1/3, तो यहाँ पर अंश बराबर है, दोनों भिन्नों के क्या है, अंश बराबर है और हर अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में जब हर छोटा होगा तो वो भिन्न बड़ी होगी। जैसे 1/2 में हर छोटा है 2 और 1/3 का हर 3 बड़ा है, तो छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 1/2, जिसमें हर छोटा है वह भिन्न बड़ी होगी। तो 1/2 बड़ी है, तो इसकी तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखा है। अगला क्वेश्चन देखो इसी का, 2/3 और 3/4। तो यहाँ पर इनके हम अंश बराबर कर लेते हैं। तो अंश बराबर करने के लिए 2/3 का गुणा 3 व 3 से कर दिया अंश हर में, और 3/4 का 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो यहाँ देखो, 2 का गुणा 3 से करा तो 6, 3 का गुणा 3 से करा तो 9, 3 का गुणा 2 से करा तो 6, 4 का गुणा 2 से करा तो आया 8। तो ये अंश बराबर हो गए 6 और 6। अब देखो, यहाँ 9 है और यहाँ 8, तो ये छोटा है 8, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। तो 3/4 भिन्न बड़ी है 2/3 से, तो इसकी तरफ 3/4 की तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ रख दिया। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए,
यहाँ है 3/4 और 4/5। तो इसमें भी हम अंश बराबर कर लेंगे। तो इस 3/4 का गुणा अंश हर में 4 से किया और 4/5 का गुणा अंश हर में 3 से कर दिया। तो ये हो गया 4 का गुणा 3 से करा तो 12, 4 का गुणा 4 से करा तो 16। तो ये हो गया 12/16 और ये 4 गुणा 3 12 और 5 गुणा 3 15। तो 12 अंश बराबर हो गए। अब यहाँ 15 है, यहाँ 16 और यहाँ 15। तो ये 12/15 यानी 4/5 वाली भिन्न बड़ी है और 3/4 वाली भिन्न छोटी है। अगला क्वेश्चन देखो 3/4, ये ऊपर वाला ही है। 2/3 और 3/4, इसका 3 व 3 से गुणा कर दिया अंश हर में और 3/4 का गुणा कर दिया अंश हर में 2 से। तो ये आ गया 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो 6/8 यहाँ पर अंश बराबर है और ये 8 हर छोटा है। तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी 3/4। पांचवा 3/4 और 6/8, इसमें देखिए कौन सी भिन्न बराबर है। यहाँ देखो 3/4 का अंश हर में गुणा कर देंगे हम 2 से। तो देखो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो ये भी 6/8 आ गई और ये भी 6/8। तो दोनों भिन्न क्या है, बराबर। तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। चौथा देखिए 3/4 और 3/5, यहाँ अंश पहले से बराबर दिए हुए, तो हम केवल हर को देखकर ही पता लगा लेंगे। तो हर 4 छोटा है तो 3/4 वाली भिन्न बड़ी होगी और 3/5 वाली छोटी। तो 3/4 की तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखा। इस तरह से हमने कार्यपत्रक 17 में भिन्नों की तुलना और तुल्य भिन्न के बारे में समझ विकसित की है।